Sometimes people think that as per the probability a certain event will occur, but actually क्या होता है, they are mistaken about those beliefs कि वो चीज़ अकर कर हो जाएगी। तो कभी कभार जो हम probability के according जो decision लेते हैं, तो वो decision जो है वो गलत भी हो सकता है। और these biases in estimating probabilities come from several sources। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है, ये मिस्टेक्स क्यों अराइज करते हैं, इसके सेवरल सोर्सेस है which includes false beliefs about causality and over confidence। ठीक है, कॉजैलिटी क्या होता है कि जब बादल होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो क्रॉप्स जो है वो ग्रो करेंगे। ओके, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉज कर रही है। ठीक है, आपके पास टाइम होगा, आप पढ़ोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है। तो one thing is causing the other thing, yeah, because of one particular situation the other situation will become better off or worse off। एंड दूसरा जो है मिस्टेक क्यों अराइज हो सकता है, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। बिकॉज लास्ट 10 चांसेस में 8 लास्ट 10 टाइम्स या 10 ईयर्स में इस डेट पे बारिश नहीं हुई थी, 2 दफ़ा सिर्फ बारिश हुई थी, तो आई एम ओवर कॉन्फिडेंट कि इस दफ़ा भी बारिश नहीं होगी। बिकॉज 8 आउट ऑफ 10 मीन्स 80% चांस है कि बारिश ना हो। और वो क्या होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है कभी कभार गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि 20% स्टिल मार्जिन है कि बारिश हो जाए। So therefore, sometimes the assessment of probabilities can also be biased। Biased ये है कि आप एक तरफ एक सिचुएशन को देख रहे हो, एक तरफ जा रहे हो, दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे गैम्बलर्स पॉलिसी। व्हाट इज गैम्बलर्स, सॉरी, हु इज अ गैम्बलर? द वन हु प्लेस या अपनी मनी को स्टेक पे उस वक्त लगाता है जब उसको खुद भी नहीं पता होता कि इधर आई विल विन दिस मनी और आई विल लूज ऑल ऑफ माय मनी। ठीक है ना, लेकिन ऑफ कोर्स गैम्बलर जब गैम्बलिंग करता है तो उसके माइंड में प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा होता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो जीतेगा जितना वो लूज कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसके पास आएगा, तो देयरफॉर ही गैम्बल्स। ठीक है, लेकिन गैम्बलर की पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मीन्स गलत या रॉन्ग या उसको उसका डिसीजन रॉन्ग क्यों हो सकता है या उसके जो प्रॉफिट से वो कम से कम क्यों होंगे, यानी कि वो लॉसेस की तरफ क्यों जाएगा। One common confusion is the gambler's policy. It arises from the false belief that past events affect the current independent outcomes। ठीक है, गैम्बलर की पॉलिसी क्या है? वो ये कंफ्यूजन है कि या ये गलत बिलीफ है, ये फॉल्स बिलीफ है कि जो पास्ट में जो इवेंट्स हुए थे उसकी वजह से अभी के जो आउटकम्स है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अकर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू फ्लिप अ फेयर कॉइन एंड इट कम्स अप हेड्स 6 times in a row, what are the odds that you will get a tail on the next flip? Because past flips do not affect this one, the chance of a tail remains 50%. Yet many people believe that a head is much more likely because they are on a run। ये एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि पिछले 10 सालों में 8 दफ़ा बारिश हुई, 2 दफ़ा बारिश नहीं हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या एक बंदा है वो कॉइन फ्लिप कर रहा है और बार बार 6 टाइम्स जो है लगातार हेड्स आया। बट स्टिल देखो ना, जब आप कॉइन को फ्लिप करोगे फिर भी आप जब तक वो एयर में है आपके माइंड में यही होगा कि टेल्स भी आ सकता है। तो देयरफॉर 50% चांस होगा टेल्स का, 50% चांस होगा हेड का। लेकिन लोगों के माइंड में क्या चीज़ बनेगी, लोगों के माइंड में क्या एक बिलीफ बन गया कि 6 दफ़ा अगर लगातार हेड्स आया है तो 7वीं दफ़ा भी हेड्स आएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन बी हेड्स एंड इट कैन बी टेल्स एज वेल। Others hold the opposite but equally false view that the chance of a tail is high because a tail is due। और जो बाकी लोग हैं, ठीक है ना, दूसरे टाइप के लोग हैं, वो फिर क्या करेंगे, चूंकि 6 टाइम्स जो है वो हेड्स आया है तो अब जो है हेड्स नहीं आएगा, रादर टेल आएगा। तो ये क्या है, एवरीथिंग अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो ये क्या है, हर चीज़ आपके माइंड के अकॉर्डिंग चल रही है। रियलिटी क्या है? रियलिटी स्टिल यही है कि 50% इट विल बी हेड्स, 50% इट विल बी टेल्स। लेकिन लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, 6 टाइम हेड्स आया है तो कुछ लोग कहेंगे 6 टाइम्स हेड्स आया है तो अभी 7th भी हेड्स होगा, 8th भी हेड्स होगा, 9th भी हेड्स होगा, बिकॉज ये बार बार हेड्स आ रहा है। और जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है वो कहेंगे कि कंटिन्यूसली एक चीज़ बार बार नहीं अकर कर सकती, अब जो है टेल्स आएगा। तो देयरफॉर ये सब क्या है, दिस ऑल इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी। Others
ठीक है। Suppose that you have an urn containing 3 black balls and 2 red ones. If you draw a ball without looking, your probability of getting a black ball is 3/5. That is 60%. आपके पास एक अर्न है, ठीक है, उसके अंदर 3 ब्लैक बॉल्स है और 2 रेड बॉल्स है। आप आंखें बंद करो या आंखों पे पट्टी लगाओ, आप हाथ अर्न में डालो, ठीक है। आपके हाथ में जो है ब्लैक बॉल आएगा, उसके चांसेस कितने हैं? 60% है। आपके हाथ में जो है रेड बॉल आएगा, उसके चांसेस कितने हैं? 40% है। ठीक, तो ये क्या है आपके पास? यू डोंट नो व्हाट विल अकर। अब देखो ना, 60% चांसेस किसके हैं? 60% चांसेस है ब्लैक बॉल के, बट स्टिल देयर आर 40% चांसेस कि आपके हाथ में जो है रेड बॉल आएगा। तो देयरफॉर सिंपलेस्ट वर्ड्स में क्या है कि वो ये कह रहा है कि यू कैन गेट एनी ऑफ दीज। आपके पास ब्लैक भी आ सकता है, आपके पास रेड भी आ सकता है, लेकिन लोगों की जो बायसनेस होती है या पॉलिसी ऑफ बिलीव्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उनको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देता है। Therefore, तो मेन चीज क्या है? They should look into the probabilities correctly. Next is overconfidence. Another common explanation for why some people make bets that the rest of us avoid is that these gamblers are overconfident. अब मेरे जैसा बंदा कभी भी बेट नहीं लगाएगा, बिकॉज मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं कि मैं लाजमी जीतूंगी, ठीक है। लेकिन वो बंदा जो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट होगा, जिसको ये चीज़ होगी कि मैं ही जीतूंगा हर हाल में, वो लाजमी जाके बेट लगाएगा, छोटे से बेट से लेके बड़े से बेट तक, ठीक है। बेट क्या है? शर्त लगाना। फॉर एग्जाम्पल, Golick and Tamarkin found that football bettors tend to make low probability bets because they greatly overestimate their probabilities of winning certain types of exotic football bets. An exotic bet depends on outcome of more than one game. अच्छा, सिंपल। आगे जाने से पहले अब हमारे पास 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं फुटबॉल में जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। पूरी दुनिया डिवाइडेड है उनको लाइक और डिसलाइक करने में, जिसमें एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एक दूसरा है मेसी, ठीक है। और 2-3 अभी और भी हमारे पास है। लेकिन अब जब मेसी गेम खेलेगा तो बैटर्स जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चूंकि ये प्लेयर गेम खेल रहा है तो ये टीम जो है ये जीतेगी, ठीक है। दे डोंट लुक एट द चांसेस, दे से दैट बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस दे विल से दैट दिस पर्टिकुलर टीम विल विन, ठीक है। अब क्या होगा? वो बेट हाइस्ट जितनी भी ज्यादा हो सकती उतनी हायर बेट्स जो है वो लगाएंगे, मगर देखो ना, फिर भी स्टिल इट्स अ गेम, ठीक है। गेम है, वो टीम हार ही सकती है, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा होगा वो बेट लगाएगा, और अगर वो जीता तो ही विल अर्न मोर, और अगर वो हारा तो ही विल लूज मोर एज वेल। और इसके साथ साथ ये जो फुटबॉल गेम्स है और इस तरह की जो दूसरी गेम्स है, ये फिर एक्सोटिक बेट्स क्यों होते हैं? बिकॉज इसमें ये होता है कि गेम जब स्टार्ट होता है तो इनिशियल राउंड से लेकर फाइनल तक जाता है, ठीक है ना। तो हर मैच पर मैच इनके बेट्स होता है, एंड मैच पर मैच जो है इनकी, अगर वो जीता जाता है गैम्बलर, ठीक है ना, ही विल अर्न मच मोर कोर्स है, और अगर वो बीच में कहीं हार जाता है तो फिर ही विल लूज ऑल्सो a large amount of his money. In one survey, gamblers estimated that their chance of winning a particular bet at 45%, when the objective probability was 20%. Here, a few groups exhibit more overconfidence than male high school athletes. अच्छा, ये different examples है, ठीक है ना। जहाँ पे probability 20% है, वहाँ पे जो है बेट को जीतने का चांस कितना है? 45% है। These are just a few example, and ये कुछ सर्वेज है, ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होते, ठीक है। few groups जो है वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सही, as compared to the male athletes. Many US high school basketball and football players believe that they will get an athletic scholarship to attend college, but less than 5% receive one, ठीक है। जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं उनका ये बिलीव होता है कि अगर वो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जीता के देंगे अपने कॉलेज को तो फिर वो क्या होगा? दे विल बी एबल टू अटेंड द कॉलेज। मगर रियल में क्या होता है? ओनली लेस देन 5% रिसीव दी स्कॉलरशिप। उसके बाद ऑफ दिस elite group about 25% expect to become professional athletes, but only about 1.5% succeed। और ये जो एथलेटिक्स में जो जीतते हैं उनमें से 25% ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एथलेटिक्स में एज प्रोफेशन ज्वाइन करें, मगर सक्सीड कितने करते? ओनली 1.5%। दीज लास्ट 4 लाइन्स जो है ये जस्ट एग्जाम्पल्स है कि लोगों की ओवर कॉन्फिडेंस क्या बता रही है कि 45% पे वो जीतेंगे, लेकिन रियल में 20%, ठीक है ना।
ओवर कॉन्फिडेंस ये बता रही है कि अगर वो मैचेस जीतेंगे तो दे विल गेट स्कॉलरशिप, लेकिन रियलिटी में क्या है, ओनली लेस देन 5% will win, एंड ऑफ कोर्स 25% एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एथलेटिक्स में जाएंगे, मगर सिर्फ कितने जाते हैं, 1.5%। तो देयरफॉर ओवर कॉन्फिडेंस से ना बेट्स जीते जा सकते हैं और ना ही जो है प्रोबेबिलिटीज करेक्टली डिटरमिन हो सकती है। So this was all about this these all topics. If you have any questions, you can ask me.